वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग ने कमेंट करके बोला था हिंदी व्याकरण का वीडियो अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 50 प्रश्न जो आपका सभी है, जो चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह है, पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अवयव चुनिए, ठीक है। क्रिया विशेषण अवयव चुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। 1 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, राधा रात भर जागती रही। देखिए जागती रही जो है क्या है, क्रिया है, और इसका विशेषता कौन बता रहा है फ्रेंड्स, रात भर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जिसमें क्रिया का विशेषण बताता है तो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है ना, तो ऑप्शन नंबर घ इसका है जो राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। पैगंबर है जो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। बाकी बेगम, बारूद, चेचक ये सब याद करते चलिएगा, कभी कभी पूछ देगा फ्रेंड्स। तो देखिए बेगम तुर्की का शब्द है, बारूद भी तुर्की का शब्द है, चेचक भी जो तुर्की का शब्द है। ये पैगंबर है जो आपका तुर्की का शब्द नहीं है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है, उपवाक्य पहचानिए। उपवाक्य को इसमें पहचानने के लिए कह रहा है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो 3 का जो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स उपवाक्य में, तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देख लेते हैं। 3 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। विशेषण उपवाक्य क्या कर रहा था सवाल कि उपवाक्य को पहचानिए, तो कैसा है इसमें, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो जो हो जाएगा इसमें आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 4 को देखें। कह रहा है फ्रेंड्स, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ज है जो आपका महाप्राण नहीं है। ख, घ, झ। देखिए फ्रेंड्स, इसको ख, घ, झ बोलिएगा तो देखिए इसमें आपको वायु ज़्यादा निकलता है मुँह से, ठीक है। जब ख बोलिएगा ख, तो देखिए इसमें से आपका महाप्राण, प्राण मतलब वायु होता है, ठीक है फ्रेंड्स। वायु अर्थात प्राण, यानी कि जो शब्द को बोलने से वायु ज़्यादा निकलता है मुँह से उसको महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। तो देखिए ख बोलिएगा तो वायु निकल रहा है, घ बोल रहे हैं तो भी निकल रहा है, झ बोल रहे हैं झ इसमें भी निकल रहा है, लेकिन ज बोलिए, देखिए आप खुद इसका कर सकते हैं फ्रेंड्स। ज बोलिएगा थोड़ा भी आपका वायु बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग है जो आपका ये महाप्राण नहीं है। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, इससे एक सवाल पूछा जाता है। प्रत्यय है जो क्या है, शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो वैया से क्या हो जाएगा, देखिए पता चल रहा है फ्रेंड्स सभी में है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खवैया, ठीक है, रवैया नहीं, खवैया में है जो मुख्य रूप से लगने से बना है। खवैया में, खवैया में आपको वैया प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी बेचैया, डटैया, रवैया में नहीं है, लेकिन खवैया में आपका है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है, तो किस में नहीं है आपका, तो देखिए अपवाद में है आपका उपसर्ग, पराजय में भी देखिए परा है, प्रभाव में प्र है, ओढ़ना में कोई भी आपका उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 7 आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन है। तो स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा उदाहरण है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अहिंसा है जो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। 8 का इसमें भी कहा है लिंग बताइए। मनगढ़ंत है जो कौन सा लिंग है, तो मनगढ़ंत बातें, यानी मनगढ़ंत हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किसमें नहीं है, ये आपको छांटना है। तो देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। इसमें तो नहीं हो गया, नहीं है फ्रेंड्स। इसमें है जो आपका उचित प्रयोग किया गया है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। इसके बाद में सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें भी फ्रेंड्स आपका, इसमें देखिए प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, इसमें है जो फ्रेंड्स इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रयोग नहीं हो, यहाँ पर होना चाहिए। देखिए कह रहा है आपका किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है, तो उचित प्रयोग किस में नहीं है, तो आपका
इसमें महाशय में है जो आपका उचित प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 को देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या नाम का बोध हो। तो देखिए गंगा किसी खास नदी का नाम है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा। ये गंगा हो जाएगा जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गाय जातिवाचक हो गया, जैसे गाय बोले तो सभी गाय का बोध हुआ, आम बोले तो सभी आम का बोध हुआ, नदी बोले तो जितने भी नदी है सभी का बोध हुआ। तो नदी रहेगा तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन इस कोई खास नदी जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा क्योंकि खास नदी है। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल है, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा? बहुवचन के बनाने के लिए तो आपका 11 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? छात्र वृंद। ठीक है, छात्र वृंद लगाइएगा तो क्या बहुवचन वो बन जाएगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखिए, पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? पापी का स्त्रीलिंग क्या होगा? 12 का राइट आंसर होगा पापी का पापिन हो जाएगा। ठीक है, पापी का स्त्रीलिंग पापिन हो जाएगा। पापी है जो आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन पापिन है जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर ख हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है, कर्म का विशेषण क्या होगा? चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। कर्म का अगर विशेषण बनाइएगा तो क्या बनेगा? 13 का राइट आंसर क से कर्मठ, कर्मठ हो जाएगा। ठीक है, कर्म है जो आपका, इसका विशेषण बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? कर्मठ। सवाल नंबर 14 क्या करें? व्याकरण सम्मत वाक्य को चुनकर लिखिए। चलिए तो देख लेते हैं इसमें 14 नंबर सवाल का। मेरी सहेली का नाम गीता है। मेरी सहेली नाम गीता, मेरी सहेली नाम गीता, मेरे सहेली, सभी इसमें गलत है फ्रेंड्स। सही आपका व्याकरण के दृष्टिकोण से है, मेरी सहेली का नाम गीता, ये सही है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 15 में भी उसी तरह से है, सरला फल खाती है। ठीक है, 15 का सरला फल खाती है, फल खाए गए, सरला ने फल खाया, सरला फल खाया, राइट आंसर ए हो जाएगा। सरला ने फल खाया। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए होगा फ्रेंड्स। व्याकरण के दृष्टिकोण से यही है जो आपका शुद्ध वाक्य है। चलिए 16 नंबर में है आपका कि राम ने मरीच को वर देता था। राम ने मरीच को वर दिया, राम मरीच को वर दिया, राम मरीच को वर दी। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ए हो जाएगा। राम ने मरीच को वर दिया, एक करेक्ट हो जाएगा व्याकरण के दृष्टिकोण से। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है, रानी आम खाई, रानी ने आम खाया। ठीक है, तो 17 का ही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, रानी ने आम खाया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग रानी है। ठीक है, लेकिन खाया इसमें इसलिए हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि इसमें कर्ता का चिन्ह आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता आम का क्या है। आम पुल्लिंग है तो रानी ने आम खाया। अगर यहाँ रोटी रहता फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आम है किसमें? आम पुल्लिंग है तो रानी ने आम खाया हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 18 को देखिए, कह रहा है कि कल्पना इसका विशेषण शब्द है। कल्पना इसका विशेषण शब्द है, क्या होगा? 18 का राइट आंसर होगा काल्पनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। कल्पना का विशेषण क्या होगा? काल्पनिक हो जाएगा। 18 का क। 19 नंबर सवाल को देखें, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। 19 का क्या होगा? गहरा। तो गहरा का भाववाचक बनाइएगा तो गहराई हो जाएगा। इसे लड़का का बनाइएगा तो लड़कपन हो जाएगा। तो इस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो गहरा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? गहराई होगा। ऑप्शन नंबर क 19 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं फ्रेंड्स। टोटल इसमें हम लोग 50 प्रश्न देख रहे हैं हिंदी व्याकरण से। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा वहाँ पर, अभी से प्रैक्टिस करते चलें। 20 नंबर सवाल, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है। तो लड़की क्या होता है? लड़कियाँ। तो लड़कियाँ कैसे लिखा जाता है फ्रेंड्स? 20 का इस तरह से ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, लड़कियों गलत हो जाए, लड़कियाँ होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? 21 नंबर सवाल का, तो बकरी का बकरा हो जाएगा, घ। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपका है, वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? 22 का, तो वर्ण क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 22 नंबर सवाल का, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। गलत। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। गलत है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी गलत है। इसके खंड हो सकते हैं, ये भी गलत है। इसके खंड नहीं हो सकते हैं। और अड़ा में क्या दिया है फ्रेंड्स? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इसके खंड नहीं हो सकते हैं। वर्ण है जो फ्रेंड्स क्या है? इसका है जो खंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप क है तो क एक क्या वर्ण है, तो इसको खंड करिएगा, होगा नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड नहीं हो सकता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 23 नंबर सवाल का, अकर्मक क्रिया कौन सा है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल एक पूछा जाता है। अकर्मक क्रिया कौन सा है? नौकर घड़ा भर रहा है, इसमें तो कर्म आ रहा है फ्रेंड्स। बहू लजाती है,
बालक फल खा रहा है, इसमें भी कर आ रहा है। बहू पानी भरती है, इसमें भी आ रहा है। देखिए किसमें आपका कर्म नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर ख। बहू लजाती है, इसमें कर्म नहीं आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो लजाती है यहाँ पर अकर्मक क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें, वाच्य प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं 24 नंबर सवाल का? तो देखिए वाच्य है जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क 24 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? छत्तीसगढ़ी में किस तरह से बोला जाएगा? हम लिख रहे थे। 25 का राइट आंसर होगा ग, हमन लिखत रहेन, ठीक है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग होगा, हमन लिखत रहेन। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य में इस तरह से होगा, हमन लिखत रहेन। 25 का ग हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें, सवाल नंबर 26 यहाँ है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 26 देखिए क्या है कि भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल को लेते हैं। 27 नंबर सवाल है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बता चुके हैं। जो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? करु का, करु। तो 28 नंबर सवाल का ख हो जाएगा, करुआई, ठीक है। करु से करुआई इसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ख 28 का राइट आंसर ख हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? 29 नंबर सवाल का क्या होगा? उसे हम लोग कारक कहते हैं। ग इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। 29 का राइट आंसर ग हो जाएगा। सवाल नंबर 30 को देखें, पुल्लिंग शब्द है, इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। तो सवाल नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। धमनी तो स्त्रीलिंग है, कमर भी स्त्रीलिंग है, नाक भी स्त्रीलिंग है। नाखून, देखिए नाखून है जो आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहता है मेरी नाक कट गई, देखिए कहता है ना मेरी, मेरा नहीं कहता है। कमर, आपकी कमर पतली है, इस तरह से बोला जाता है। तो कमर भी स्त्री है, नाक भी और धमनी भी। नाखून है, देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, नाखून बढ़ गया कहते हैं। कभी कहते हैं हम लोग कि नाखून बढ़ गई है, नहीं, नाखून बढ़ गया है। तो घ इसका राइट आंसर होगा क्योंकि नाखून है जो पुल्लिंग शब्द है। 31 नंबर सवाल को देखें कि रतनपुर का विश्लेषण शब्द बनाइए। रतनपुर का विशेषण शब्द बनाइएगा तो क्या होगा? 31 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क, रतनपुरिया। रतनपुरिया, रतनपुर के रतनपुरिया होगा। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। सवाल नंबर 32 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर कितना 31 हो गया। सवाल नंबर 32 को देखें। सवाल नंबर 32 आपका है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंगी इसमें से कौन सा? देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया है, उसमें से छांटना है। तो 32 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? तो गिया, सोनार, ऊंट, चिड़ई, ठीक है। इसका जो सभी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो 32 नंबर सवाल है, आप 1 2 3 4 ये देखिए, गिया, ऊंट, सोनार, चिड़ई, याद कर लीजिएगा। ये सभी है जो उभयलिंगी शब्द है, इसमें दोनों लिंग प्रयोग होता है, ठीक है। सोनार में देखिए, सोनार बोलने तो आप उसमें दोनों हो, जैसे डॉक्टर कैसे होता है, शिक्षक कैसे होता है, उसी टाइप से फ्रेंड्स। तो उभयलिंगी शब्द हो गया आपका। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखिए। 33 से 37 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि नीचे दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा रूप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का जरूर पूछा जाता है। अभी मैंने बताया था लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़का का लड़कपन होगा। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर, बुरा का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? तो बुरा का आपका हो जाएगा बुराई। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अपना का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? 35 का, तो 35 का अपना का हो जाएगा क्या? अपनापन भाववाचक संज्ञा। इस जरूर सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, अपना का अपनापन हो जाता है। सेवक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सवाल नंबर 36 का सेवक का सेवकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मानव का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो मानवता हो जाएगा। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 नंबर सवाल आपका है, घबराना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो घबराना से क्या होगा? घबराहट हो जाएगा ना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। देखिए इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाघ का क्या होगा? बाघिन होगा ना। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखें कि मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। मीठा शब्द का, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? फटाफट गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीठा का आपका मिठास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मीठा का
भाववाचक संज्ञा कहेगा फ्रेंड्स तो मिठास हो जाएगा। ठीक है, मिठाई तो ऑलरेडी संज्ञा है ये है, और मीठा का जब भाववाचक बनाइएगा रूप तो क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। 40 का ख राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 से 43 क्या कर रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के विशेषण चुनकर लिखिए। विकास है तो विकास का विशेष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो पैटर्न से सवाल हमेशा पूछा जाता है। 41 का क्या होगा, इसका होगा विकास का विशेषण करेगा तो विकासी हो जाएगा। इसी तरह से शरीर का, ये टॉप मोस्ट भी आई है, ये बार बार पूछा जाता है। शरीर का विशेषण में बनाइएगा तो क्या होगा, तो शरीर का शारीरिक होता है। इस तरह से शारीरिक देखिए किस तरह से लिखा जाता है, इस पर भी ध्यान देना है। शरीर का विशेषण रूप क्या होगा, तो शारीरिक हो जाएगा। 42 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। देखिए इसमें लिखने में देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लिखा रहेगा, तो जो शुद्ध रूप है जो इस तरह से लिखा जाएगा तो क इसका राइट आंसर होगा। रचना, रचना का अगर विशेषण करिएगा तो क्या होगा, गेस करिए। क में है रचन, ख में रचयिता, सी में रचनी और डी में रचने। तो रचना का जो आपका विशेषण होगा जो रचित हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल को देखें, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, यह वाक्य किस काल में है, कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 44 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, तो तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। कर रहा है तत्कालिक वर्तमान काल, इसका राइट आंसर होगा। 44 का ख हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को देखें। सवाल नंबर 45 है आपका कि बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप होगा, तो अभी हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। बकरी का क्या हो जाएगा, तो आपका बकरा हो जाएगा। घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है भूतकाल में बदलना है इसको। ठीक है, 45 का तो राइट आंसर घ हो गया फ्रेंड्स। अब 46 नंबर का भूतकाल में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती है, ये आपका वर्तमान काल में है। इसको भूतकाल में बदलना है तो 46 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, घ। अंजलि रोज 2 घंटे संगीत का अभ्यास करती थी यानी भूतकाल में हो गया। सवाल नंबर 47 को देखिए। सवाल नंबर 47 है क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। 47 का क्रिया विशेषण का भेद लिखिए, कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। इसमें से लिखना है वह जल्दी जल्दी कपड़े धोता है, इसमें कौन सा है जो आपका है क्रिया विशेषण है। 47 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, 47 का क, वह जल्दी जल्दी कपड़े धोता है, इसमें रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 47 का क राइट आंसर होगा। 49 नंबर 48 नंबर सवाल को देखिए, क्रिया के भेद लिखिए। इसमें भी जमींदार मुनीम को वेतन देता है, कौन सा इसमें होगा। 48 का हो जाएगा फ्रेंड्स द्विकर्मक हो जाएगा। जमींदार मुनीम को वेतन देता है, इसमें क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को, हाँ फ्रेंड्स तो सवाल नंबर 49 को देखिए। सवाल नंबर 49 से सर्वनाम के भेद लिखिए। बाहर कोई रो रहा है, कोई, बाहर कोई रो रहा है में कोई है जो कैसा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि कोई यानी कोई निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कोई यानी कोई किसका हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। 50 नंबर सवाल इस वीडियो का लास्ट सवाल, विशेषण भेद लिखिए। इसमें कौन सा विशेषण है, बगीचे में कौन गा रहा है, तो कौन गा रहा है फ्रेंड्स, इसका क्या होगा राइट आंसर, कौन, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक विशेषण होगा ना। देख लेते हैं ऑप्शन में 50 का, जी हाँ इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सार्वजनिक विशेषण हो जाएगा। ये जो वाक्य है आपका दिया हुआ बगीचा में कौन गा रहा है, तो इसमें जो कौन है जो आपका सार्वजनिक विशेषण का हो जाएगा। तो देखिए 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो बिहार पुलिस जो फायरमैन का एग्जाम है फ्रेंड्स, उसमें हिंदी का क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का रहता है। और देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है फ्रेंड्स, और बिहार पुलिस जैसा कतई नहीं पूछा जाएगा प्रश्न। जिस तरह से इस बार पूछा गया था बिहार पुलिस में, उतना हार्ड नहीं रहेगा, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल है क्या कि कोई भी एग्जाम है फ्रेंड्स दिन ब दिन है थोड़ा सा उसका क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है और मॉडरेट होता जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट के साथ में आप लोग से मिलते हैं। और 8:30 बजे आप लोग लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। 8:30 बजे प्रत्येक दिन आपका बिहार पुलिस फायरमैन का लाइव क्लास चलता है। और जीडी का क्लास भी फ्रेंड्स जल्द ही शुरू होने वाला है। एक वीडियो में जीडी का भी अपलोड, SSC जीडी का अपलोड किए हैं, और उसका भी मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।